हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्पेशल रेसिपी हरे मटर की खस्ता कचौरी। कचौरी तो वैसे कई टाइप की बनाई जाती है, सिर्फ दाल की, आलू की। आज हम मटर की कचौरी बनाना सीखेंगे। ये देखिए, एकदम खस्ता वाली और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट कचौरी आज हम इस बनाएंगे। अभी मटर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। तो चलिए अब झटपट से रेसिपी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कचौरी लेके आटा लगाएंगे, तो उसके लिए 1 कप जितना मैदा लेना है और सामने 1 कप जितना गेहूं का आटा लेना है, दोनों 50-50%। अब इसमें स्वाद अनुसार जितना नमक डाल दीजिए। फिर आधा चम्मच जितना अजवाइन। अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालिए, इससे स्वाद और सुगंध बहुत ही बढ़िया आती है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और अब कचौरी के लिए मोइन डालना है, तो इसमें 2 बड़ा चम्मच भर के मोइन डाल दीजिए और मोइन को आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। कचौरी खस्ता बने उसके लिए एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें सही मात्रा में मोइन डाला होना चाहिए और मोइन है वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो तेल को अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने मोइन है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और कचौरी के लिए हल्का सा सख्त आटा तैयार कर दीजिए। एकदम रोटी जितना सॉफ्ट मत बनाइए, हल्का सा सख्त आटा रखिए और एकदम स्मूथ डो तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पर मैदा और गेहूं का आटा हाफ हाफ यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ मैदा और सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरियात अनुसार पानी डालकर कचौरी का आटा तैयार कर दिया है। अभी इसके ऊपर आधा चम्मच जितना तेल और डाल दीजिए और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और डो को एकदम चिकना कर लीजिए। ऊपर तेल तेल डालने से कचौरी है वो एकदम खस्ता बनती है। तो तेल को अच्छे तरीके से आटे के साथ मिक्स कर दीजिए। अब कचौरी के आटे को हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है, तो इसको 10 मिनट रेस्ट दे देते हैं और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप जितना मटर ले रहा हूँ। इसको मिक्सर जार में डालकर अच्छे से बारीक क्रश कर लीजिए और फिर हम डायरेक्ट अब गैस के पास जाते हैं। तो इसको मैं क्रश कर लेता हूँ। गैस के ऊपर मैंने पहले से 1 बड़ा चम्मच जितना तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी एक तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो उसमें हमें डालना है जीरा, सौंफ और धनिया के बीज। तो तीनों चीज़ों मैंने 1-1 चम्मच ली है और इसको हल्का सा क्रश कर लिया था, तो ये इसमें डाल दीजिए। और अब 2 बड़े चम्मच जितनी अदरक और मिर्ची की पेस्ट डाल दीजिए। ताज़े कुटे हुए मसाले डालने से कचौड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो जीरा, धनिया और सौंफ को हल्का सा क्रश करके तेल में से थोड़ा सौते कर लीजिए। और अब हमने जो मटर को क्रश करने के लिए रखा है वो भी क्रश किया हुआ मटर इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिया और मटर को भी 2 से 3 मिनट तक हमें थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, ताकि उसका जो कच्चापन है वो एकदम दूर हो जाए और मिश्रण भी थोड़ा सा ड्राई बन जाए। तो यहाँ पर मिश्रण को मैंने 2-3 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर कुक कर दिया है। मटर है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, हल्के से कुक होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अब इसमें बाइंडिंग लाने के लिए बॉइल्ड आलू डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू था वो बॉईल कर लिया था और उसको मैश कर लिया था, तो ये भी इसमें डाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मटर डालने के बदले अगर आप इसमें आलू डालते हो तो उसकी जो स्टफिंग है वो एकदम बाइंडिंग वाली आ जाती है और जो कचौरी है वो भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा आलू तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए। तो आलू को भी मटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी। अब बाकी बचे हुए मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार जितना नमक डाल दीजिए। मैं यहाँ पर आधा चम्मच डाल रहा हूँ। फिर आधा चम्मच जितना चाट मसाला डाल दीजिए और 1 चम्मच जितना गरम मसाला डाल दीजिए। तीनों मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हम यहाँ पर चाट मसाला डाल रहे हैं तो नमक डालने में थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि चाट मसाले में भी ऑलरेडी नमक आता है। सभी मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। जो मिश्रण है वो भी हल्का सा ड्राई हो चुका है और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दीजिए और धनिया पत्ता डाल के इसको भी मिक्स कर दीजिए। तो कचौरी का जो स्टफिंग है वो बन के एकदम तैयार है। तो इसको एक अलग बाउल में निकाल लेना है और पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। गरम गरम स्टफिंग से हम कचौरी नहीं बना सकते,
तो मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लेना है और एकदम ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें, आटा और मिश्रण है वो एकदम ठंडा होकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब कचौरी बनाते हैं। तो आटे में से मैंने हल्का सा भाग उठा लिया था, तो इसको पहले चकले के ऊपर रखकर अच्छे तरीके से पहले बेल लेते हैं। तो जो मीडियम साइज़ की पूरी आती है उस साइज़ में आपको बेल लेना है। और मिश्रण को मैंने ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे मिश्रण में से, तो ये एक बॉल इसके ऊपर डालते हैं और अभी पूरी के चारों किनारियों को आपस में इस तरह से चिपकाते जाइए। चिपक जाने के बाद इसके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा आटा होता है उसको पंच आउट कर लीजिए और फिर दोनों हाथों की सहायता से कचौरी को थोड़ा सा हाथों की सहायता से ही फैला दीजिए। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, एकदम हल्के हाथ से ये काम करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। कचौरी वो कोई कहीं से भी फटनी नहीं चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप कचौरी बनाते हो तो इसको एकदम हल्के हाथ से दबाव देते जाइए और इस तरह के कचौरी तैयार कर लीजिए। देखिए एक कचौरी बन के एकदम तैयार है। सारे कचौरी इसे में बना लीजिए। दूसरी साइड मैंने गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हल्का सा गर्म है तभी हमें इसमें कचौरी फ्राई करने के लिए डालना है। कचौरी तलने के लिए गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम होनी चाहिए, हाई गैस की फ्लेम के ऊपर कभी कचौरी नहीं बनानी चाहिए। तो 2-3 मिनट के बाद जो कचौरी वो अपने आप ऊपर आने लगी है, तो अभी इसको थोड़ी देर और कुक कर लीजिए। ये नीचे की साइड हल्के से कुक हो चुके हैं, देखिए ब्राउन स्पॉट आने लगे हैं। तो थोड़ा सा पलटा देते हैं। तो इसी तरह से अलट पलट कर जब तक बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और ऊपर का पड़ एकदम खस्ता ना बन जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है। कचौरी के इस बैच को फ्राई होते करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और अब देखिए कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ चुका है। हमें ऐसा ही एकदम गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। तो कचौरी फ्राई होके एकदम तैयार है। तो चलिए तेल में से निकाल लेते हैं। इस तरह से कलछी रखने से एक्सेस ऑयल निकल जाएगा और सारे कचौरी को इसी तरह से बनानी है और फ्राई कर लेनी है। तो कचौरी को मैं तेल में से निकाल लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो सारी कचौरी मैंने इसी तरह से बना ली और इसको अब मैं एक बाउल में रख देता हूँ। तो यहाँ पर 6 कचौरी बनी है और हमने जितना मेज़रमेंट लिया था उससे 3 और बन सकते हैं, यानी कि 9 कचौरी बन सकती है। तो अब इस कचौरी को हम थोड़ी सी हरी मिर्ची के साथ सर्व करते हैं। अब मैं एक कचौरी आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया है कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पर कचौरी तैयार हुई है। ये देखिए ऊपर का पड़ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना है और अंदर तक कचौरी वो अच्छे तरीके से सीखी है, अंदर तक अच्छे से कुक हुई है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया वाली कचौरी बन चुकी है। तो कचौरी बनाना तो आपने देखा एकदम आसान है, पर कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। तो जब ये कचौरी बनाते वक्त आप तो क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब भी आप कचौरी बना रहे हो तो उनको एकदम हल्के हाथ से प्रेस करनी चाहिए, प्रेशर बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहिए और वो कहीं से भी ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए। और जब आप इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डालें तो ऑयल हल्का सा ही गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखकर एकदम शांति से इसको फ्राई करना चाहिए, तभी ये खस्ता बनती है और अंदर तक अच्छे से कुक होती है। तो ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जब आप कोई भी कचौरी बनाते हो। तो इस बातों का अगर ध्यान रखोगे तो आप भी अपने घर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कचौरी बना पाएंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे जब बताना मत भूलिए आपको ये कैसी लगी। आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई रेसिपी में।